जी, एक्सरसाइज 11.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें प्रोबेबिलिटी के फार्मूला जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें मेंशन है कि अ नंबर व्हील इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स लेबल्ड एज पांसी, लिली, ऑर्चिड, ट्यूलिप, जैस्मीन, रोज, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। एक जो नंबर व्हील है उसको इन 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये लेबल्ड उनके ऊपर लगे हुए हैं मुख्तलिफ जो है वो फ्लावर्स के नेम है। अब स्टेटमेंट में मेंशन है मॉज स्पिन्स द व्हील वंस। मॉज जो वो इसको व्हील को स्पिन करता है, तो आपने बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर स्टॉप्स एट। फर्स्ट पार्ट है, आपने बतानी है कि प्रोबेबिलिटी कि जो पॉइंटर है वो स्टॉप हो रहा है किस पे, रोज पे। स्टॉप्स एट रोज, रोज पे स्टॉप होने के कितने चांसेस हैं। तो अब टोटल आपके पास नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 8 हैं। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे। तो रोज आने के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में एक ही रोज है, एक ही उस पर लेबल्ड हुआ हुआ है रोज। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आपके पास 1 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल आपके पास कितने नाम है, 8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट द पॉइंटर स्टॉप्स एट रोज। तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 आ गया और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, 8 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज आपके पास क्या आ गई, 1/8। ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें है, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है that the pointer stops at a 4 letter flower name। 4 letter flower name, आपने इसमें देखने हैं कि कौन कौन से नाम 4 लेटर्स पे बेस कर रहे हैं। उसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या क्या आ जाएगा। 4 लेटर में आपके पास लिली आ जाएगा, ठीक है, रोज आ जाएगा। बस ये दो ही आपके पास ऐसे फ्लावर्स हैं इनमें जो कि 4 लेटर्स पे बेस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 2। जबकि टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, वो 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 लेटर फ्लॉर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो 2/8 कटिंग करेंगे तो 1/4। तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड होगी। ये सेकंड पार्ट में हमने 4 लेटर लेटर फ्लोर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। अब इसी का जो पार्ट 3 है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जी, इसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं थर्ड पार्ट में, डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड। डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड।
अब टोटल हमारे पास 8 फ्लोर्स हैं, तो आपने बताना है कि मैरी गोल्ड पे स्टॉप ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब बाकी सारे, तो आपके पास पहले हम फाइंड कर लेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू स्टॉप एट मैरी गोल्ड। तो उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी गोल्ड, वो हम फाइंड करेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, मैरी गोल्ड एक ही ऑन 8 फ्लावर्स में से, तो फेवरेबल आउटकम 1 आ गया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए, 8, 1/8। और अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मैरी गोल्ड। तो इसका मेथड हमने अभी क्या डिस्कस किया था, प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, उसमें भी यही था कि आप उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी गोल्ड। ये मैरी गोल्ड आने के जो चांसेस हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसको आप 100% में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो चीज़ ना आने के चांसेस आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके पास 1 - 1/8 कितना आ जाएगा, आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट विल बी 7/8। तो इसका फार्मूला अगर आप नोट करने करें, तो फार्मूला इसका ये बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, ई प्राइम कह दें, उसको आप 1 में से उस इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस इवेंट के हैपन ना होने की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो यहाँ पर हमने यही अप्लाई किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही अप्लाई किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, सॉरी ये यहाँ पर नॉट मैरीगोल्ड लिखेंगे, नॉट मैरीगोल्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप उसको 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरीगोल्ड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्टॉप एट अ मैरीगोल्ड वो आ जाएगी। तो ये आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 आ गया जी। पार्ट नंबर 4, स्टॉप्स एट अ 3 लेटर फ्लोर नेम। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, स्टॉप्स एट 3 लेटर फ्लोर नेम। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो 3 लेटर फ्लोर नेम है उस पे स्टॉप होने के कितने चांसेस हैं। तो अब अगर हम ये सारे के सारे नेम देखें कि जितने भी फ्लावर्स के नेम हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, चाहे वो पांसी है, लिली है, ऑर्चिड है, ट्यूलिप है, जेस्मिन है, रोज है, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसमें कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं है कि जो 3 लेटर्स पे बेस हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर कितने आ जाएंगे, 0, क्योंकि कोई एक फ्लावर भी 3 लेटर्स पे बेस नहीं कर रहा, 3 से ज़्यादा लेटर्स ही हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में 0 आएगा। टोटल आपके पास जो फ्लावर्स हैं या टोटल आइटम्स हैं, टोटल फ्लावर्स नेम आपके पास कितने हैं, 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टॉप एट 3 लेटर फ्लावर नेम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0/8। और 0/एनीथिंग आपको पता है 0 ही होता है, तो 0/एनीथिंग इज 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टू स्टॉप सेट अ फ्लोर नेम। पार्ट नंबर 5 है इसी क्वेश्चन का, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। पार्ट 5 में हमने क्या फाइंड करना है, स्टॉप्स एट अ फ्लोर नेम, कि वो जो पॉइंटर है उसका किसी फ्लोर नेम पे स्टॉप होने का कितना चांस है। तो अब ये सारे के सारे जो नेम्स हैं वो फ्लोर्स के ही गिवन है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में हमारे पास 8 के 8 फ्लोर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, वो भी 8 ही। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स या आइटम्स आप कह दें 8 आ जाएंगे। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू स्टॉप एट फ्लोर नेम, तो सारे के सारे फ्लोर्स ही हैं।
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8 और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स 8। 8/8 का आंसर क्या आ जाएगा? 1। और मैंने बताया था कि जब प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आता है तो इसका मतलब है कि उस इवेंट के हैपन होने के 100% चांसेस हैं। और प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आए तो इसका मतलब है कि उस इवेंट के हैपन होने के 0% चांसेस हैं। और अगर 1/2 आ जाए तो इसका मतलब है कि उसके 50% चांसेस हैं। तो इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं, परसेंटेज की फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया।